मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और उन चुनाव परिणामों को देखकर जान पड़ता है कि जनता नाराज़ है। नाराज़गी महामारी के मैनेजमेंट को लेकर है या प्रशासन को लेकर है, या दोनों ही वजह से प्रशासन से भी नाराज़गी है और कोरोना के प्रबंधन को लेकर है, या फिर ये माना जाए कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम बना हुआ है, उससे पूरी नाराज़गी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है चूँकि अमूमन जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं उसमें सत्ताधारी दल को फ़ायदा मिलता है और वो चुनाव बहुमत के साथ जीतते हैं। लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को नाको चने चबवा रही है और मैदान में उसका जो प्रदर्शन रहा उससे देखकर ये जान पड़ता है कि अखिलेश यादव अपनी लोकप्रियता के चरम पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी लोकप्रियता के चरम की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो नतीजे हैं वो नतीजे यही बताते हैं। आइए उन नतीजों पर ज़रा जो क्षेत्रवार है पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम लोग उन कारणों पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अखिलेश यादव का अपना जो जादू है और अपना जो ऑरा है वो चल कैसे गया। देखिए, बुंदेलखंड में अगर आप देखिए तो बुंदेलखंड में भाजपा को 39 सीटें मिली हैं, 31 सपा को और 31 बसपा को। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है। पश्चिम में आप देखिए, पश्चिम में गजब हुआ है। पश्चिम में जो आरएलडी है वो रिवाइव की है, उसको 35 सीटें मिली हैं। बाकी 75 बसपा को मिली हैं, 76 सपा को मिली हैं और 89 भाजपा को मिली हैं। पश्चिम का जो सिनेरियो त्रिस्तरीय चुनाव का दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है कि पश्चिम जो पिछली बार भाजपा ने पूरी तरह से उस पर फतह हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, वो डगर इस बार थोड़ा कठिन लगती है। देखिए, वैसे भी ये माना जा रहा था कि जाट नाराज है। अब अगर जाट नाराज हैं और पूरा ये किसान आंदोलन जो आप लोगों ने और हम लोगों ने देखा, वो दरअसल जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे थे कि ये कोई जाट आंदोलन, ये किसान आंदोलन नहीं, जाट आंदोलन था, जो जाट अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। और एक जो बड़ी चीज़ यह है कि लोग वहाँ अजीत सिंह के जो अब नहीं रहे उनके हारने से दुखी थे, और देखिए वो नहीं रहे। तो एक जो जाटों में अपने राजनीतिक वजूद को लेकर जो नाराज़गी उपजी थी उसी का परिणाम है ये जो पश्चिम में भाजपा को इतनी कम सीटें मिली। मतलब सीटें सबसे ज़्यादा हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से तो इनके आसपास सभी पहुंच गए हैं। ब्रज क्षेत्र में आए तो ब्रज क्षेत्र में तो सबसे बेहतर सपा कर रही है, 64 और निर्दलीय 34। और ये माना जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि निर्दलीय जो ज़्यादातर हैं वो सपा से हैं, कुछ भाजपा से भी हैं लेकिन ज़्यादातर निर्दलीय सपा से हैं। तो अगर निर्दलीय वाला आंकड़ा जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि सपा और अखिलेश यादव ने जो कॉम्बिनेशन बनाया था दलित, पिछड़ा और मुसलमान, वो जो कॉम्बिनेशन गढ़ने की उनकी कोशिश थी, उस कोशिश में वो तैयार रहे। और भाजपा लोगों को ये बताने में विफल रही कि दरअसल हम बेहतर काम कर रहे हैं, या फिर कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां और स्थितियां देश भर में बनी उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ा। एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए, जिस तरह से ये महामारी आई और उस महामारी को लेकर, चूँकि ये महामारी है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, वो दरअसल लोगों को आहत और छत बिछत कर देती हैं। तो उस स्थिति में जब प्राकृतिक आपदा आई तो प्राकृतिक आपदा में कोई सिस्टम तैयार होता है या नहीं होता है ये एक अलग मसला है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा में जो
सरकारी सिस्टम था वो तैयार नहीं था और वो पूरी तरह से विफल रहा, और उस विफलता की नाराज़गी जो है वो सरकार के ऊपर टूटी और इस तरह के चुनावी नतीजे आए। एक ये भी हो सकता है, और या उसमें सिर्फ इसको न जोड़ा जाए बल्कि पीछे से जो सब कुछ चला आ रहा है उसको लेकर या एक बदलाव यहाँ के लोग चाह रहे हैं, इस वजह से भी इस तरह के परिणाम आ सकते हैं, मतलब आए होंगे, एक अनुमान ये भी है। खैर, तो अब सेंट्रल यूपी में देखिए, सेंट्रल यूपी जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ सपा ने गजब का प्रदर्शन किया है, 285 सीटें पाई है, भाजपा वहाँ 155 है। ये वो इलाके हैं जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का वर्चस्व था। और सेंट्रल यूपी में बसपा 93, कांग्रेस 18 और निर्दलीय फिर 221। और देखिए सेंट्रल यूपी में जितने ज़्यादातर जो निर्दलीय हैं वो सपा के हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 200, 200, 400 और 85, 500, मतलब 500 के आसपास सीटें सेंट्रल यूपी में सपा के खाते में गई हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव का करिश्मा चल रहा है, और जो भविष्य है वो लोग अखिलेश में देख रहे हैं, ना कि बसपा में। ये एकदम इस त्रिस्तरीय चुनाव से एक चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई है। हालांकि जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें और कई फैक्टर चलते हैं, लेकिन हम उन फैक्टरों पर नहीं जाएंगे और ना उस राजनीति पर जाएंगे। हम सिर्फ इस पर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कड़ी टक्कर सपा से मिल रही है, बसपा कहीं ग्राउंड में है नहीं। लेकिन ये परिणाम एक चीज़ और बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा का जो चुनाव हो और उसके नतीजे हों वो त्रिशंकु सरकार की तरफ ना लेकर जाएं, त्रिशंकु विधानमंडल की तरफ लेकर ना जाएं। चूँकि यहाँ जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है। ये ज़रूर है कि एक नंबर पे भाजपा है, दूसरे नंबर पर सपा है और तीसरे पर बसपा जा रही है, लेकिन एक स्पष्टता इस चीज़ को लेकर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कोई एक सरकार, कोई एक दल पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बनाएगा। ये मेरी अपनी निजी राय है, लेकिन हो सकता है। देखिए चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता है एक अलग स्थिति है, लेकिन सब मिला जुला के ये है कि अखिलेश का जादू चल गया।